हेलो फ्रेंड्स। मेरी पिछली वीडियो में आपने सीखा कि 100 साल का कैलेंडर को कैसे याद रखा जाता है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 300 साल का कैलेंडर कैसे याद रखा जाता है। और वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको। सिर्फ एक दिन बढ़ाना है और 2 दिन माइनस करना है, बस इतना ही। आप चूक गए होंगे कि एक दिन बढ़ाना है, 2 दिन माइनस करना है। चलो अब समझ लेते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ, है ना। आपको 100 साल के कैलेंडर का ईयर कोड तो पता ही है, राइट। मीन्स 2001 से लेके 2100 तक, है ना। बस इतना ही आपको याद रखना है, करेक्ट। इसके अलावा और एडिशनल कुछ नहीं करना है। सिर्फ दो चीजें है, 2 पॉइंट है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है और आंसर हमारा रिमाइंडर होता है वो सब, राइट। और ये भी मैंने आपको सिखा दिया है कि 100 ईयर में 25 लीप ईयर होते हैं और लीप ईयर को कैसे याद रखा जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया है। कैलकुलेशन भी आपको सिखाया है, राइट। अब सिर्फ बचता है ये। अब 300 साल के कैलेंडर को याद रखने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। अब हमने जो कैलेंडर सीखा है वो 20th सेंचुरी का सीखा है, 100 साल का, राइट। मीन्स 2001 से 2100 तक का। अब आपको 19th सेंचुरी और 21st सेंचुरी का कैलेंडर सीखना है। उसके लिए आपको ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। 19th सेंचुरी के लिए अलग ईयर कोड होंगे और 21st सेंचुरी के लिए अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कैलकुलेशन में आपको मैं क्या ऊपर नीचे है वो बताऊंगा, ओके। अगर आपको 19th सेंचुरी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कैलकुलेशन आपको 20th सेंचुरी के बेस पे ही करना है। लेकिन जो भी आंसर आता है, जो भी रिमाइंडर आता है, उसमें सिर्फ आपको 1 ऐड करना है, राइट। समझो आपका रिमाइंडर 5 आता है, ओके। तो 5 आता है तो 5th डे कौन सा है? फ्राइडे। तो उसमें आपको 1 ऐड करना है और आपका आंसर होगा सैटरडे। अगर 19th सेंचुरी का क्वेश्चन पूछा जाए तो। अगर 21st का पूछा जाए तो, अगर आंसर 5 है तो आपको क्या करना है? 2 डे रिड्यूस करना है। चलो हम सीधा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम 19th सेंचुरी और 21st सेंचुरी का आंसर निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 20th सेंचुरी, राइट। चलो लेट अस स्टार्ट। 9th अगस्त 2020, ओके। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है आपको तो पता ही है, पिछले वीडियो में आप सीख चुके हो। 9 प्लस अगस्त का कोड है 2 प्लस 2020 का कोड है 3, ओके। तो 2020 का कोड यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर उसका कोड 3 है और ये लीप ईयर है, ओके। लीप ईयर है लेकिन क्वेश्चन जैन और फेब का नहीं पूछा गया है, अगस्त का पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, है ना। अगर जैन या फेब का क्वेश्चन पूछा गया होता और लीप ईयर होता तो हम 1 रिड्यूस करते रिमाइंडर में से, ओके। अब इसका टोटल क्या है? 9 प्लस 2 प्लस 3, है ना। तो कितना टोटल हुआ? 14, ओके। तो 14 को डिवाइड करना है 7 से, क्या आएगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 2 जा 14, 14 में से 14 गया, रिमाइंडर बचा 0, ओके। तो रिमाइंडर 0 हो गया हमारा, ओके। अब ये हमारे बेस ईयर का क्वेश्चन है, मींस 20th सेंचुरी ये हमारा बेस सेंचुरी है। तो इसका अगर क्वेश्चन है तो जो भी रिमाइंडर आता है वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आंसर है हमारा संडे, ओके। अब हम 19th सेंचुरी का देखते हैं। 19th सेंचुरी का अगर आता है क्वेश्चन तो आप क्या करोगे? ठीक है, 9th अगस्त 1920, है ना। 19th सेंचुरी का क्वेश्चन है और 9 का 9 वैसे ही आएगा, प्लस अगस्त का 2 प्लस 20 का 3। और मंथ कोड सेम है, डे भी सेम लेना है और ईयर कोड भी हमको सेम लेना है ऑन द बेसिस ऑफ 20th सेंचुरी, राइट। और इसका भी टोटल 14 ही होने वाला है और इसका भी रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, राइट। अब यहाँ पे हमको गाइडलाइन फॉलो करना है जो मैंने ऊपर बताया है हुआ है।
19th सेंचुरी के लिए यू नीड टू ऐड 1 डे इन रिमाइंडर। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, रिमाइंडर में 1 डे ऐड करना है। तो 1 डे ऐड करने के बाद क्या होगा, वो मतलब रिमाइंडर क्या है, तो हमारा संडे है ना। तो संडे प्लस संडे, तो संडे प्लस 1 डे, संडे प्लस 1 डे मतलब क्या होता है आंसर। ओके, तो आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट डे ले लेते हैं, नेक्स्ट सेंचुरी के लिए 9 अगस्त 2120 है ना। सेम रहेगा इसका भी, 9 + 2 + 3 = 14, 14 डिवाइड बाय 7 = 0। रिमाइंडर हमारा 0 ही आने वाला है। 0 का मतलब होता है संडे। ओके, अब रूल क्या है यहाँ पर, गाइडलाइन में क्या दिया गया है, 21st सेंचुरी का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू नीड टू रिड्यूस 2 डे फ्रॉम रिमाइंडर। अब यहाँ पे संडे में से 2 डे माइनस करना है, संडे माइनस 2 डे, तो संडे माइनस 2 डे क्या होता है, फ्राइडे। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, तो यही कैलकुलेशन था, इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। ओके, अब हम और एक देख लेते हैं कि लीप ईयर में अगर जैन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो, अब हम और एक चीज देख लेते हैं कि लीप ईयर में अगर जैन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से आंसर आपको कैलकुलेट करना है ना। तो अभी 9 अगस्त के बदले हम 9th जैन ले लेते हैं। ठीक है, 9th जैन 2120 ले लेते हैं, चलो। ओके, तो 9 प्लस जैन का कोड क्या है, 0 प्लस 2020 का कोड क्या है, 3, ईयर कोड 3 है। ओके, तो टोटल कितना हुआ 12, राइट। तो 12 डिवाइड बाय 7 करना है, 7 × 1 = 7। ओके, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। ओके, तो 5 इज अवर आंसर। 5 मीन्स क्या होता है, कौन सा डे है, फ्राइडे। यहाँ पे रूल क्या बताया गया है, अगर क्वेश्चन लीप ईयर का है, लीप ईयर मीन्स 4 से जो डिवाइड हो सकता है। ओके, तो ये लीप ईयर है 20, राइट। और क्वेश्चन जैन का पूछा गया है, जैन या फेब में से कोई भी एक, तो जैन का पूछा गया है तो आपको क्या करना होता है, 1 डे डायरेक्टली माइनस करना होता है। तो माइनस आपको क्या करना होगा, 1 डे। ओके, तो क्या आएगा आंसर, थर्सडे। ओके, लेकिन इस ये क्वेश्चन कौन से सेंचुरी का है, 21st सेंचुरी का है। तो यहाँ पे लीप ईयर का रूल तो लागू हुआ ही, ऊपर से 21st सेंचुरी का भी रूल लागू होगा। क्या करना होगा, रिड्यूस 2 डे। तो आपको क्या करना है, फिर से थर्सडे में से 2 डेज रिड्यूस करना है। ओके, तो आंसर क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कैलकुलेशन करना है, आप भी इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो मेरे पिछले वीडियो देखिए, राइट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी पिछले वीडियो देखिए, 100 साल का कैलेंडर, और मैंने कैलकुलेशन मेरे 5 इयर्स का कैलेंडर में भी मैंने कैलकुलेशन बताया है। तो पिछले वीडियो भी देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मेरे पिछले वीडियो देखने चाहिए कैलेंडर के ऊपर, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, चलो बाय फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।